एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक बिल्डिंग का प्लान है, यहाँ पे फाउंडेशन का सेक्शनल व्यू है और हर एक वॉल एक ही साइज़ का है, 300 mm थिकनेस का, 30 सेंटीमीटर थिकनेस का वॉल है। ठीक है, ये एक्चुअल रेजिडेंशियल बिल्डिंग टाइप का थोड़ा बहुत लग रहा है। पहला जो क्वेश्चन था वो बेसिक सा एक सिंगल रूम था, उसमें कोई भी डोर विंडो इस तरह का नहीं था। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल एक बिल्डिंग था, उसका हम लोग एस्टिमेट निकालने सीखे थे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से और सेंटर लाइन मेथड से। ये एक्चुअल एक स्कूल टाइप का कह लीजिए, 2 कमरों का एक स्कूल है या बिल्डिंग कह लीजिए। एक कमरा का साइज जो है 4x6 इंटरनल डायमेंशन है। 4x6 कहने का मतलब क्या, पहला जो ये डायमेंशन है ये हॉरिजॉन्टल होता है, H/V होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस तरह का दिखा रहे तो कौन सा हॉरिजॉन्टल कौन सा वर्टिकल, बाद वाला वर्टिकल ये वाला वाई डायरेक्शन वाला, और 4 मीटर जो है वो एक्स डायरेक्शन वाला। जैसे ये दोनों डायमेंशन सेम है, 6x6, 6 ये और 6 ये। ठीक है, इंटरनल डायमेंशन है ये। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम ऑफ 2 रूम्ड बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन प्लान एंड सेक्शनल। प्लान दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, इस वॉल के लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, इसके नीचे जो फाउंडेशन आएगा सैलो फाउंडेशन है और सैलो फाउंडेशन का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, किस किस आइटम का हम लोग को निकालना है एस्टिमेट। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, फाउंडेशन करने के लिए जो मिट्टी खुदाई का कार्य किया गया होगा उसका हम लोग को क्वांटिटी निकालना है, कितना मीटर की वो मिट्टी खुदाई का कार्य किया गया। उसके बाद लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि पीसीसी है तो लाइम कंक्रीट मतलब क्या, ये पहले के ज़माने में जब सीमेंट कंक्रीट नहीं यूज़ होता था तो लाइम कंक्रीट बहुत जगह चूना और गिट्टी का भी, चूना को भी यूज़ किया जाता था एज अ सीमेंट ही, वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल ही है। तो लाइम कंक्रीट यहाँ पे यूज़ किया गया है फाउंडेशन में। ठीक है, इसका डायमेंशन मैक्सिमम विड्थ 1.10 और जो थिकनेस है वो 300 mm या 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट क्लास ब्रिक इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब देखिए यहाँ पे आपको लाइम कंक्रीट हो या पीसीसी हो, अभी क्वालिटी से मतलब नहीं है कि लाइम यूज़ किया गया है कि उसमें सीमेंट यूज़ किया गया, अभी क्वांटिटी से मतलब है, क्वांटिटी ही निकाल रहे हैं हम लोग, कहीं भी अमाउंट का जिक्र नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी निकालने में इसमें लाइम यूज़ करे या फिर सीमेंट यूज़ करे या फिर और कोई भी मटेरियल यूज़ करे, उससे मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब नहीं, क्वांटिटी से भी मतलब है, क्वांटिटी ही निकाल रहा है। ठीक है, उससे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अभी मायने नहीं रख रहा है, स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अभी मायने नहीं रख रहा है। अभी क्या मायने रख रहा है, ड्राइंग एंड डायमेंशन। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन हो गया ये। अब तीसरा है फर्स्ट क्लास ब्रिक इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। इसमें फर्स्ट क्लास लगे या सेकंड क्लास, अगेन हमको कोई मतलब नहीं है क्वालिटी से, डायमेंशन से मतलब। ब्रिक इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन में देखिए फर्स्ट, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग और ये प्लिंथ वर्क किया गया। ठीक है, इस तरह का फर्स्ट फुटिंग का विड्थ है 80 सेंटीमीटर, सेकंड फुटिंग का 70, थर्ड फुटिंग का 60, फोर्थ फुटिंग का 50 और प्लिंथ का जो विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर है। सबका यहाँ पे थिकनेस भी दिया हुआ है। पीसीसी का यहाँ जो थिकनेस लाइम कंक्रीटिंग का 30 सेंटीमीटर, फर्स्ट फुटिंग का 20, सेकंड फुटिंग का 10, ये 10 सेंटीमीटर, और ये जो जीएल थोड़ा सा ऊपर है और ये जो बच गया पार्ट प्लिंथ का, ये वाला जो पार्ट बच गया जो ग्राउंड लेवल के नीचे है वो 20 सेंटीमीटर है, और ऊपर जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर जो प्लिंथ का पार्ट है वो 60 सेंटीमीटर है। टोटल प्लिंथ का जो हाइट हो गया 60 + 20 80 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे डीपीसी वर्क है, ये डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स वर्क होता है। 25 सेंटीमीटर 25 mm का नॉर्मली होता है, 2.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं या 25 mm का बोल सकते हैं। डीपीसी क्या होता है, नीचे से सीलर ना लगे, सीपेज ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में नहीं जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे कभी कभी वो ग्राउंड वाटर टेबल इतना ऊपर हो जाता है कि इसका दबाव जो नीचे जो आर्टिशियन प्रेशर है और जो वाटर का प्रेशर है, ठीक है, उसके वजह से वो ऊपर जाना चाहता है। तो जहाँ जगह मिलता है, जहाँ पोरस मटेरियल मिलता है, ब्रिक एक तरह से पोरस मटेरियल ही है, उसके थ्रू वो ऊपर चला जाता है नमी, और पूरे सुपर स्ट्रक्चर को वो ये कर सकता है, नमी ला सकता है सुपर स्ट्रक्चर में और गीला कर सकता है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रक्चर के लिए अच्छा चीज़ नहीं है सीलन में पकड़ना। ठीक है, पेंटिंग खराब हो सकता है, प्लास्टरिंग खराब हो सकता है, उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक सेपरेशन दे देते हैं। इस सेपरेशन का ही नाम क्या है, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, ये बिटुमीन और जो फाइन एग्रीगेट होता है, छोटा छोटा गिट्टी होता है, उसका मिश्रण होता है। नहीं तो हम नॉर्मली हम लोग सीमेंट और छोटा गिट्टी फाइन एग्रीगेट
का ही लेप यहाँ पे एक तरह से चढ़ा देते हैं, जो कि वाटर प्रूफ कोर्स टाइप का काम करता है, डैम प्रूफ कोर्स बोल सकते हैं, या सिंपली प्लास्टिक टाइप का लेयर। प्लास्टिक क्या करता है, पानी को एक साइड से दूसरे साइड नहीं जाने देता है, उसी तरह का यहाँ पे लेयर है। इसका जो मेजरमेंट होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। जो सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है उसको स्केप करके यहाँ पे आए हैं, उसमें कौन सा आइटम किस मेजरमेंट का उसका यूनिट क्या है उसको वहाँ पढ़ना था। जैसे कि डीपीसी है, इसको मीटर स्क्वायर में, प्लास्टर वर्क मीटर स्क्वायर में, पेंट वर्क मीटर स्क्वायर में, ब्रिक वर्क मीटर क्यूब में, पीसीसी वर्क मीटर क्यूब में, अर्थ वर्क मीटर क्यूब में, ये सब चीज़ वहाँ पे पढ़ना था। वो सब चीज़ सिंपली यहाँ पे जब आता जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डीपीसी का भी बात आया, डीपीसी का यूनिट मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, हम लोग किस मेथड से बनाने जा रहे हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से बनाएंगे, उसके बाद इसको सेंटर लाइन मेथड से बनाइएगा। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में एक्स डायरेक्शन के वाल को हम लोग लॉन्ग वॉल मानते हैं और वाई डायरेक्शन के वाल को शॉर्ट वॉल मानते हैं। लॉन्ग वॉल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक थंब रूल हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, जितना भी लॉन्ग वॉल होगा, लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से, तो क्या हो जाता था, फुल विड्थ ऑफ आइटम। ये एक थंब रूल आया था, विड्थ ऑफ आइटम ऐसे निकलता था क्या, लॉन्ग वॉल, ठीक है। अब शॉर्ट वॉल कैसे निकलता था, शॉर्ट वॉल का क्या फॉर्मूला है, शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस विड्थ ऑफ आइटम, ऐसे शॉर्ट वॉल को निकालते थे। जैसे कि देखिए यहाँ पे दो लॉन्ग वॉल है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेके, जैसे कि अभी पहला आइटम ले रहे हैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, इसका विड्थ है 300 mm, लेकिन अर्थवर्क जो आप एक्सकेवेशन करिएगा वो कितना चौड़ा करिएगा, 1.10, यानी सेंटर लाइन के 55 सेंटीमीटर इधर और 55 सेंटीमीटर इधर, टोटल 1.1 मीटर, ठीक है। 0.55 मीटर इधर, 0.55 मीटर इधर, टोटल 1.10 मीटर का विड्थ आपको ये करना है, एक्सकेवेट करना है, गड्ढा खुदाई का कार्य करना है, ठीक है। तो जैसे गड्ढा खुदाई इतना चौड़ा किए, ये जो चौड़ाई है यहाँ पे 1.10 मीटर ऐसे लिख दिए इसको, ठीक है। चारों डायरेक्शन जहाँ जहाँ वाल है वहाँ अर्थवर्क का एक्सकेवेशन, गड्ढा खुदाई का कार्य होगा। इस तरह से। अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में जैसे कि हम लोग अभी कौन सा आइटम निकाल रहे हैं, अर्थवर्क एक्सकेवेशन, तो इतने चौड़े वाले पे कंसंट्रेटेड रहिएगा। इतना चौड़ा का लॉन्ग वॉल यहाँ से लेके जो है पोर्शन दिख रहा है, यहाँ तक, ये हो गया लॉन्ग वॉल। सिमिलरली इधर भी यहाँ से लेके ये हो गया लॉन्ग वॉल। जो अभी भी जिसको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का कैसे लेंथ निकालते हैं, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, फिर से समझिए। लॉन्ग वॉल हम लोग जैसे कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन 1.10 मीटर इतना चौड़ा पट्टी आपको गड्ढा करना है, ठीक है। तो इतना चौड़ा पट्टी इस वाल के नीचे, जो ये वाल था, ये तो सी लेवल से प्लान पहले काटा गया था, तो सी लेवल से जो वाल थिकनेस दिख रहा था वो 300 mm का था। लेकिन अर्थवर्क एक्सकेवेशन जो गड्ढा करिएगा वो 300 mm ही चौड़ा गड्ढा तो नहीं करिएगा, नीचे जाके चूँकि इस वाल के नीचे फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग सब कुछ है, तो एक्सट्रीम चौड़ाई कितना है 1.10 मीटर। तो आपको ग्राउंड लेवल से 1.10 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। कितने डेप्थ तक, तो डेप्थ यहाँ से कैलकुलेट करिए, 30, 20, 50, 10, 60, 70, 80, 20, 100, यानी 1 मीटर गड्ढा आपको ग्राउंड लेवल से नीचे ये आपको गड्ढा करना पड़ेगा अर्थवर्क एक्सकेवेशन। लॉन्ग वॉल मतलब यहाँ से लेके इतना चौड़ा पट्टी आपको यहाँ तक लॉन्ग वॉल के लिए करना पड़ेगा गड्ढा। अब शॉर्ट वॉल के लिए देखिए, शॉर्ट वॉल
इस डायरेक्शन वाला जो ये है शॉर्ट वॉल। सिमिलरली यहाँ पे भी वॉल है तो इसके लिए भी गड्ढा करना पड़ेगा। कितना चौड़ा गड्ढा? 1.10। इसका भी जो चौड़ाई है 1.10 मीटर। ये भी शॉर्ट, चूंकि ये वॉल भी वाई डायरेक्शन में था, ये भी शॉर्ट वॉल के कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली ये वॉल भी शॉर्ट वॉल के कैटेगरी में। शॉर्ट वॉल 3 नंबर्स हो गया और लॉन्ग वॉल 2 नंबर्स है। तो शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल का जैसे लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालना है, ठीक है। हम लोग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का तो लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। ये 4 मीटर है, ये 0.3 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो कितना हो गया? 6 4 10, 0.3, 10.3। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 10.3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाल के सेंटर तक पहुंचते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इस वाल के, ये जो पहले वाल गया था, पहले फिगर जो बनाए थे, उस वाल के सेंटर तक पहुंचते हैं। यानी कि इस पॉइंट तक ये सेंटर लाइन है, इधर ये सेंटर लाइन है, दोनों सेंटर लाइन तक पहुंचते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? अभी 10.3 जो आया है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का है। 10.3 में इस वाल थिकनेस का आधा 0.15 और इस वाल थिकनेस का आधा 0.15, दोनों तरफ 0.15 अगर जोड़े तो 10.6 हो जाता है। 10.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 10.6 हो जाता है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना निकल गया? 10.6। क्लियर? 10.6। अब लॉन्ग वॉल निकालना है अर्थवर्क एक्सकेवेशन के लिए, तो ये जो चौड़ाई है ये 1.1 मीटर है। यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ पहुँचना है, यानी इस चौड़ाई का आधा और जोड़ दें इधर के लिए, और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, इस पॉइंट तक, यहाँ तक पहुँचना है, तो इस चौड़ाई का आधा इधर भी जोड़ दें, यानी 0.55 इधर और 0.55 इधर, यानी कंप्लीट अगर दोनों को एक साथ जोड़े तो 1.10 अगर ऐड कर देंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में, यानी 10.6 में 1.10 ऐड कर देंगे तो ये टोटल लॉन्ग वॉल का लेंथ निकल जाएगा। लॉन्ग वॉल का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बार बार ज़रूरत पड़ेगा, 10.6, ठीक है। लॉन्ग वॉल निकाल रहे हैं किसके लिए? अर्थवर्क एक्सकेवेशन के लिए। अब शॉर्ट वॉल का जैसे लेंथ निकालना है, शॉर्ट वॉल का लेंथ देखिए, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर पहुँच जाइए और यहाँ पे माइनस हो जाइए, क्योंकि शॉर्ट वॉल यहाँ से लेके यहीं तक का लेंथ हमको चाहिए, ठीक है। ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ कैसे निकलेगा? सेंटर टू सेंटर पहले पहुंच जाए, उसके बाद हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से माइनस हुए, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर से माइनस हुए, ठीक है। तो फुल विड्थ ऑफ आइटम माइनस हो जाएंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैसे पहुंचेंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल का इंटरनल डायमेंशन कितना था? 6 मीटर। 6, 0.15 इधर, 0.15 इधर, सेंटर टू सेंटर यानी कि 6.3 ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हुआ, माइनस जैसे अर्थवर्क एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो 1.10 माइनस कर दीजिए, 1.10 उस आइटम का विड्थ 6.3 माइनस 1.10 क्या आता है? 5.2 मीटर, ठीक है। शॉर्ट वॉल का लेंथ निकल गया। लॉन्ग वॉल का लेंथ 10.6 प्लस 1.10, ये वैल्यू आता है 11.7। किस आइटम के लिए? अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन वाले आइटम के लिए, क्लियर। तो पहला नंबर सीरियल जो हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या है? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, क्लियर। इसमें आता है ए नंबर लॉन्ग वॉल। नंबर जो है लॉन्ग वॉल का 2 है, एक ये और एक ये। अर्थवर्क एक्सकेवेशन का हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस 1.10, रिमार्क्स में लिखिए। लॉन्ग वॉल का लेंथ जो निकलेगा वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 विड्थ ऑफ आइटम
यानी 10.6 प्लस 1.10, ये 11.7 करके आया था, ठीक है, 11.7, तो लेंथ निकल गया 11.7, विड्थ 1.10, हाइट फाउंडेशन का कितना गड्ढा आपको ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कितना नीचे आपको गड्ढा करना पड़ेगा, टोटल ऐड किए थे, ये सबको ऐड किए थे, 1 मीटर आया था, तो 1 से हाइट इसका हो गया 1। अब तीनों को मल्टीप्लाई करिए, लॉन्ग वाल निकल जाएगा 2 × 11.7 × 1.10, ये आता है 25.74, क्लियर। इसी तरह से शॉर्ट वाल 3 नंबर है, 1 2 3, और सबका चूंकि विड्थ एक ही है इसलिए एक ही आइटम में वो कंसीडर हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट वाल 3 नंबर और लेंथ जो निकला है ये 5.2, लेंथ शॉर्ट वाल का कैसे निकला है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ ऑफ आइटम, 10.6 माइनस 1.10, 5.2 मीटर आया, ठीक है, 5.2 1.10, हाइट 1, 3 × 5.2 to 1.10, यह आता है 17.16 मीटर क्यूब, ठीक है। ये लेंथ है मीटर में, विड्थ है मीटर में, हाइट है मीटर में, ये क्वांटिटी मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल निकल गया आपका, और तो कोई वाल नहीं है, ये वाल कंसीडर हो गया, ये सारा वाल कंसीडर हो गया, अर्थवर्क एक्सकवेशन खत्म। सिमिलरली अब लाइम कंक्रीट दूसरा जो है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है, लाइम कंक्रीट दूसरा आइटम, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, इसमें भी ए नंबर, लॉन्ग वाल। लाइम कंक्रीट का भी जो विड्थ है वो जितना एक्सकेवेशन का विड्थ था उतना ही लाइम कंक्रीट का भी विड्थ है, सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि लेंथ निकालने में जो विड्थ ऑफ आइटम हम लोग करते थे वो चूंकि विड्थ ऑफ आइटम सेम है अर्थवर्क एक्सकेवेशन का और लाइम कंक्रीटिंग का, तो जो लॉन्ग वाल का लेंथ सेम रहेगा, शॉर्ट वाल का भी लेंथ सेम रहेगा, विड्थ भी सेम रहेगा। सिर्फ अंतर क्या होगा, यहाँ पे अर्थवर्क एक्सकेवेशन का आइटम का हाइट 1 मीटर था, लाइम कंक्रीटिंग के आइटम का हाइट 0.30 मीटर है, बस हाइट वाले जो कॉलम है उसमें अंतर रहेगा और कोई अंतर नहीं है। 11.7 1.10, हाइट हो गया 0.3, ठीक है, यहाँ पे निकालिए। उसके बाद बी नंबर शॉर्ट वाल 3 हो गया, 5.2 1.10 0.3, ये निकालिए, इस तरह से क्वांटिटी निकल जाए, क्लियर। अब उसी तरह से आप लोग जैसे कि फर्स्ट फुटिंग है, सेकंड फुटिंग है, थर्ड फुटिंग है, फोर्थ फुटिंग है, बहुत सारा है, तो एक कोई फुटिंग करके दिखाते हैं, आप लोग सिमिलरली सेकंड थर्ड फोर्थ अपने से करिएगा, ठीक है। तो तीसरा जो आइटम है वो है ब्रिक वर्क, तीसरा जो है फर्स्ट क्लास, यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखा है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, पहला नंबर है क्या, इन फाउंडेशन, तीसरा का ए कर दीजिए। उसके बाद प्लिंथ उसी में बी कर देंगे, इसको प्लिंथ, ठीक। फाउंडेशन में पहला नंबर है फर्स्ट फुटिंग में जो लॉन्ग वाल है, एल वाल इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट फुटिंग में लॉन्ग वाल, ठीक है। यानी कि ये वाला जो आइटम है, देखिए यहाँ पे ये वाला आइटम, इसका क्वांटिटी निकाल रहे हैं, 80 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसका थिकनेस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो लॉन्ग वाल का जो लेंथ निकलेगा फर्स्ट फुटिंग का, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी 10.6 प्लस विड्थ ऑफ आइटम कितना है, ये देखिए विड्थ ऑफ आइटम इस फॉर्मूला पे ही आ रहे हैं, विड्थ ऑफ आइटम कितना है 80 सेंटीमीटर, तो 0.80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11.4, ये हो जाएगा लॉन्ग वॉल का लेंथ। 10.6 प्लस 0.8 11.4 लॉन्ग वॉल का लेंथ। शॉर्ट वॉल का लेंथ हम लोग को अगर निकालना रहे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी कि शॉर्ट वॉल में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आया था 6.3 माइनस विड्थ ऑफ आइटम, ठीक है 5.5 आएगा, 5.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग वॉल, नंबर तो 2 ही है लॉन्ग वॉल में,
जो लेंथ निकला है वो 11.4 है, विड्थ ऑफ आइटम 0.8 है, हाइट या थिकनेस जो है 0.3 है, फर्स्ट फुटिंग का 0.2 है, सॉरी ये 0.2 है, ये फर्स्ट फुटिंग का जो विड्थ था 0.8, हाइट है 0.2। क्लियर। अब शॉर्ट वॉल जो निकालेंगे हम लोग, शॉर्ट वॉल 3 नंबर है, लेंथ हो गया 5.5, विड्थ हो गया 0.8, थिकनेस हो गया 0.2। क्लियर। इस तरह से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का निकल गया फर्स्ट फुटिंग, टोटल फर्स्ट फुटिंग निकल गया। अब सेकेंड फुटिंग, सिमिलरली सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग ऐसे करके निकालेंगे, फोर्थ फुटिंग तक आएंगे। उसके बाद क्या है, प्लिंथ भी अगर निकालना हो तो प्लिंथ में भी कुछ चक्कर नहीं है, जैसे ऐसे करके हम लोग आए, किसमें, आप लोग सेकेंड फुटिंग थर्ड फुटिंग ऐसे निकाल लीजिएगा, हम लोग आते हैं प्लिंथ में। प्लिंथ ब्रिक वर्क ही है ये, प्लिंथ में जैसे आ रहे हैं, तो प्लिंथ में भी क्या है, इसका जो आइटम का थिकनेस है वो 60 + 20 80 है, और जो विड्थ है 0.4 है। तो प्लिंथ जब निकाल रहे हैं इसका हम लोग को लॉन्ग वॉल, प्लिंथ में भी 2 वॉल होगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल का जैसे लेंथ निकालेंगे तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस विड्थ ऑफ आइटम, विड्थ ऑफ आइटम कितना है 0.4, सिंपली 11 मीटर हो गया। शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6.3 माइनस विड्थ ऑफ आइटम 0.4, 5.9। इस तरह से लॉन्ग वॉल का नंबर हो गया 2, लेंथ हो गया 11, विड्थ हो गया 0.4, हाइट हो गया 0.8, 6 + 20, ये चीज़ ध्यान रखना है, 0.8। ठीक है। शॉर्ट वॉल में नंबर हो गया 3, लेंथ हो गया 5.9, विड्थ हो गया 0.4, हाइट हो गया 0.8। ऐसे करके क्वांटिटी निकालते जाएं। जितना ब्रिक वर्क होगा फाउंडेशन में, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, फोर्थ फुटिंग, प्लिंथ सबको जोड़ के यहाँ पे ब्रिक वर्क निकाल लेंगे सेपरेटली। ठीक है। अब यहाँ पे लाइम कंक्रीट, इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थवर्क एक्सकवेशन, इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से सारा क्वांटिटी हर एक आइटम का सेपरेटली, जैसे कि 2 नंबर में जितना आता है सब जगह का सम, 3 नंबर में जितना आता है यहाँ से लेके यहाँ तक सबका सम एक जगह होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या है, आगे है 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट डीपीसी, सीमेंट कंक्रीट डीपीसी है और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो डीपीसी कहाँ पे लगना है, डीपीसी यहाँ पे लगना है। अब देखिए डीपीसी जो लग रहा है, तो डीपीसी देना जो चाहिए वो जितना चौड़ा ये वाल है, सुपर स्ट्रक्चर का वाल है, इतना ही चौड़ा देना चाहिए। थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखें, इधर जो दे रहे हैं इधर देना है, इधर से होके हवा से तो सीपेज नहीं होगा, इसको कंटिन्यूटी चाहिए, और कंटिन्यूटी कितने चौड़ाई में है 30 सेंटीमीटर, यानी सुपर स्ट्रक्चर का जो चौड़ाई है उतना सेंटीमीटर ही हम लोग को डीपीसी देना चाहिए था। लेकिन मिस्त्री को लगाने में, ये डीपीसी बिछाने में सुविधा होगा जब पूरे में लगाएगा। तो प्रैक्टिकली इतना सिर्फ बीच में 30 सेंटीमीटर डीपीसी प्रोवाइड करना, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, मिस्त्री के लिए जो लेबर मैसन है उसके लिए टफ जॉब हो जाएगा। इसलिए वो अपने ईज़ के लिए, वर्केबिलिटी अच्छा, काम थोड़ा जल्दी से खिंचाए और उसको सुविधा हो, ये पूरे चौड़ाई में कर देता है। लेकिन थ्योरेटिकली इधर करने का कोई मतलब नहीं है, इधर करने का मतलब नहीं है, सिर्फ इतना चौड़ाई में डीपीसी होना चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है इस वाल का इस वाल से सिर्फ इतने चौड़ाई में ही है, इधर नहीं है, ना ही इधर है। ठीक है। लेकिन हम लोग डीपीसी फिगर में दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर फिगर में सिर्फ इतना ही चौड़ाई दिया रहता तो डीपीसी में भी विड्थ हम लोग 0.3 लेते, लेकिन फिगर में यहाँ से लेके यहाँ तक डीपीसी लगा है तो हम लोग चौड़ाई डीपीसी का कितना लेंगे 0.4। फिगर पे जाएंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थ्योरी क्या कहता है, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। फिगर क्या बोल रहा है, फिगर में अगर पूरे में लगा है तो चौड़ाई डीपीसी का कितना लेंगे 0.4 लेंगे। अब मीटर स्क्वायर में इसका क्वांटिटी होता है तो थिकनेस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट डीपीसी। कॉन्ट्रैक्टर से जो एग्रीमेंट होता है वो ये थिकनेस इंक्लूड करके होता है। अगर 2.5 वाला रहेगा तो उसके रेट मीटर स्क्वायर में ही वो क्वांटिटी आया है, लेकिन किस आइटम का 2.5 सेंटीमीटर थिक वाला या 3 सेंटीमीटर थिक वाला, दोनों का अलग अलग रेट होगा। ठीक है। मीटर स्क्वायर में आप क्वांटिटी निकालिएगा, लेकिन लैंग्वेज में ये थिकनेस इंक्लूड हो गया है। ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखेंगे, जैसे आगे है चौथा नंबर 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट डीपीसी, डैम प्रूफ
कोर्स, ये निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीपीसी कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ वाल है सभी जगह पे लगेगा, एक्सेप्ट जहाँ पे डोर है वहाँ पे डीपीसी नहीं लगेगा। यहाँ पे डोर है, यहाँ पे तो कंटिन्यूटी नहीं है सुपर स्ट्रक्चर का, प्लिंथ से सुपर स्ट्रक्चर का यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे प्लिंथ वर्क आके ख़त्म, सुपर स्ट्रक्चर में यहाँ पे वाल ही नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे डीपीसी नहीं लगेगा, यहाँ पे डीपीसी नहीं लगेगा। 2 डोर का विड्थ का डिडक्शन करना पड़ेगा, उसको डिडक्शन में हम लोग आएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, जहाँ जहाँ वाल है वहाँ डीपीसी निकाल लें, बाद में डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो डीपीसी का जो आइटम का विड्थ है ये भी कितना है, 40 सेंटीमीटर। हम लोग लॉन्ग वॉल, इसके नीचे डीपीसी, इसके नीचे डीपीसी, शॉर्ट वॉल यानी इसके नीचे डीपीसी, यहाँ डीपीसी और यहाँ डीपीसी। तो लॉन्ग वॉल में कितना जो लेंथ होगा डीपीसी का उसको निकालना हो तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम उधर, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम इधर, यानी टोटल विड्थ ऑफ आइटम। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डीपीसी में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, लॉन्ग वॉल के नीचे डीपीसी और शॉर्ट वॉल के नीचे डीपीसी। लॉन्ग वॉल के नीचे डीपीसी, इसका लेंथ अगर निकालना हो तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 0.4, विड्थ ऑफ आइटम कितना है 0.4 ही है, डीपीसी इतना चौड़ा ही कर रहा है तो इसमें भी लेंथ कितना निकलेगा 11 ही निकलेगा, और इसमें विड्थ जो है 0.4, थिकनेस नहीं लेना है, क्लियर। मीटर स्क्वायर में इसका मेजरमेंट होता है। शॉर्ट वॉल, चूँकि ये आइटम का विड्थ इतना ही है तो इसमें जो कैलकुलेशन किए हैं सेम कैलकुलेशन यहाँ कॉपी हो जाएगा। 3 नंबर्स, लेंथ हो गया 5.9, आइटम का विड्थ 0.4, थिकनेस इंक्लूड नहीं होगा। अब मीटर स्क्वायर में उसका मेजरमेंट लीजिए, 2 × 11 × 0.4, ये आता है 8.8 मीटर स्क्वायर, क्लियर। 3 × 5.9 × 0.4, ये आता है 7.08 मीटर स्क्वायर। इस दोनों को जोड़िए, अभी नहीं जोड़ते हैं क्योंकि अभी डिडक्शन भी है, उसको माइनस भी करना है तो डिडक्शन को भी यहाँ पे लिखते हैं, डिडक्शन फॉर किसके लिए, डोर के लिए। जहाँ जहाँ डोर है वहाँ पे डीपीसी नहीं होगा। तो कितना डोर है, एक डोर यहाँ पे, एक डोर यहाँ पे। डोर के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे रखा है क्वेश्चन में ही, डोर का जो साइज़ है 1.2 मीटर चौड़ा और ऊंचा, ऊंचाई से अभी मतलब नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर में जब ब्रिक वर्क करेंगे वहाँ पे ऊंचाई से मतलब होगा, अभी विड्थ से मतलब है डीपीसी में। तो 1.2 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो जो लेंथ हो जाएगा वो नंबर पहले देखते हैं, नंबर तो 2 डोर हो गया, लेंथ हो गया 1.2 मीटर और चौड़ाई, जितना चौड़ा हम लोग वर्क कंसीडर कर लिए हैं उतना ही चौड़ा रिडक्ट भी करेंगे, यानी कि 0.4, इतना ही चौड़ा हम लोग 0.4 ही यहाँ पे कर चुके थे, लेकिन होना यहाँ पे नहीं था तो डिडक्ट भी कितना करेंगे 0.4 ही। थिकनेस इसमें भी इंक्लूड नहीं करना है तो इसको रहने दीजिए। 2 × 1.2 × 0.4, ये कितना हो जाएगा 0.96, माइनस साइन के साथ 0.96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस दोनों को ऐड करिए, यहाँ पे माइनस करिए, फाइनल क्वांटिटी डीपीसी का निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर जैसे हम लोग निकालें, सुपर स्ट्रक्चर का यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे खिड़की भी लगा है, खिड़की के लिए भी डिडक्शन होगा, डोर लगा है तो डोर जहाँ पे लगा है वहाँ पे तो सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क नहीं होगा, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर अगला जो आइटम है, ठीक है। तो ब्रिक वर्क कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे इस आपको प्लान में दिख रहा है ब्रिक वर्क यहाँ पे होगा, जहाँ पे विंडो दिख रहा है, विंडो जहाँ पे दिए हैं वहाँ पे तो ओपनिंग हो गया एक तरह से, वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा। डोर जहाँ पे दिए हैं वहाँ पे भी ओपनिंग हो गया, वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा। अब देखिए डोर दिए हैं यहाँ पे तो लकड़ी का डोर है तो ऊपर फिर से कुछ हाइट के बाद ब्रिक वर्क होगा, ठीक है। कुछ हाइट तक ब्रिक वर्क नहीं होगा, वो कौन सा हाइट है 2.10, इस हाइट तक ब्रिक वर्क नहीं होगा, लेकिन टोटल जो सुपर स्ट्रक्चर जाएगा सीलिंग लेवल तक जाएगा और सीलिंग लेवल तक का जो हाइट है 4.20 है, तो 2.10 तक ब्रिक वर्क नहीं होगा, फिर इसके ऊपर ब्रिक वर्क होगा, ठीक है। इसलिए डिडक्शन पहले क्या करेंगे, पूरे वाल को सॉलिड मानते हुए, कहीं भी नहीं समझेंगे कि विंडो है डोर है, पूरे वाल को सॉलिड मानते हुए हम लोग क्वांटिटी निकाल देंगे। बाद में डिडक्शन वाला आइटम अलग से, माइनस वाला आइटम हम लोग कंसीडर करेंगे। डिडक्शन फॉर पहला नंबर डोर, डोर का साइज़ क्या हो जाएगा 1.20 × 2.10, एक यहाँ पे हो गया। डिडक्शन फॉर विंडो, कितना विंडो 1 2 3 4, नंबर में 4, साइज़ जो हो जाएगा यहाँ पे विंडो का साइज़ 1 मीटर
गुना 1.5, ये सब माइनस वाला आइटम में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए डोर तो 1.2 मीटर तक 2.10 मीटर तक है, उसके ऊपर फिर से ब्रिक वर्क देना है, तो उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क देंगे उसका लोड कौन लेगा? लकड़ी का चौखट तो नहीं ले पाएगा, वहाँ पे कोई एक मेंबर देना पड़ेगा, आरसीसी मेंबर देना पड़ेगा, मजबूत मेंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आरसीसी मेंबर इसलिए हम लोग वहाँ पे लिंटल प्रोवाइड करते हैं, लिंटल ओवर डोर। जैसे डोर खत्म हुआ, चौखट के ऊपर आरसीसी मेंबर एक लिंटल प्रोवाइड किए। अब लिंटल ही ऊपर के ब्रिक वर्क का, इसके ऊपर जो ब्रिक वर्क रहेगा, यहाँ पे डोर तो जैसे गया, इसके ऊपर का ब्रिक वर्क का लोड कौन लेगा? यहाँ पे लिंटल जो प्रोवाइड किए, यहाँ पे जो लिंटल प्रोवाइड किए ये लिंटल लोड लेगा। तो जहाँ पे लिंटल दिए हैं, डोर तो यहाँ तक हुआ, सपोज करिए 2.10 यहाँ तक डोर हुआ, इसके ऊपर लिंटल दिए जो कि इसका ब्रिक वर्क का लोड ले रहा है। तो जहाँ पे लिंटल दिए हैं वहाँ पे भी तो ब्रिक वर्क नहीं होगा, तो लिंटल कितना हो जाएगा? डिडक्शन फॉर लिंटल ओवर डोर। अब डोर के ऊपर भी लिंटल देना पड़ेगा, यहाँ पे विंडो के ऊपर भी लिंटल देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिडक्शन फॉर लिंटल ओवर डोर, तो डोर के ऊपर जो लिंटल दे रहे हैं, कितना डोर है? 2 नंबर हो गया, ठीक है। विड्थ जो हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा, वो लेंथ कितना हो जाएगा? डोर का जितना लेंथ है। और लिंटल को हम लोग थोड़ा इस वाल पे भी चढ़ाते हैं, थोड़ा इस वाल पे भी चढ़ाते हैं, इस तरह से लिंटल देते हैं, तभी वो लिंटल टिक पाएगा इस वाल पे। इसको बियरिंग बोलते हैं। बियरिंग नॉर्मली हम लोग 15 सेंटीमीटर या 150 mm, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वाल। विड्थ ऑफ वाल जैसे 300 mm है, तो 150 mm इधर बियरिंग, 150 mm इधर बियरिंग। तो लिंटल का जो लेंथ निकल जाएगा, डोर का क्लियर ओपनिंग प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, डोर का क्लियर ओपनिंग 1.20 प्लस 0.15 प्लस 0.15, यानी कि 1.5 मीटर लिंटल का लेंथ निकल गया। विड्थ कितना? जितना मोटा वाल है, यानी कि 0.30। और हाइट कितना? लिंटल का जो थिकनेस होगा, कहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इस तरह के डाटा को एज्यूम करना है अपने से, ठीक है। तो कुछ भी हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल, जैसे 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या 15 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसका थिकनेस, लिंटल का जो थिकनेस होगा, नॉर्मली जो छत के स्लैब का थिकनेस होता है वही लिंटल का थिकनेस भी होता है। तो 15 सेंटीमीटर इनफ है, 0.15 मीटर आप ले सकते हैं इसका लिंटल का थिकनेस, ठीक है। तो इतना जो आइटम है लिंटल का वो डिडक्ट हो जाएगा। जहाँ पे लिंटल प्रोवाइडेड है वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा, क्लियरली। अब देखिए यहाँ पे विंडो के ऊपर भी लिंटल होगा, तो विंडो के ऊपर लिंटल जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लिंटल प्रोवाइड होगा। जो लेंथ ऑफ द लिंटल हो जाएगा वो कितना होगा? विंडो का क्लियर ओपनिंग 1 मीटर प्लस 0.15 बियरिंग इधर प्लस 0.15 बियरिंग इधर, यानी कि 1.3 मीटर इसका लिंटल का लेंथ हो गया। विड्थ कितना? 0.3, थिकनेस कितना? 0.15 एज्यूम किए हैं, क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी। ऑल वॉल्स आर सेम सेक्शन, ये तो सभी वाल सेम सेक्शन का है, उसका क्रॉस सेक्शन भी सेम है। लिंटल ओवर डोर्स विंडोज एंड सेल्फ्स, देखिए यहाँ पे सेल्फ्स भी है, ये वाल पे और ये वाल पे रेक दिया हुआ है, ठीक है। रेक मतलब दीवार को काट के ही रेक देंगे, तो जहाँ पे रेक दिए हैं वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा, तो सेल्फ्स के लिए भी डिडक्शन करना पड़ेगा, डिडक्शन इन द ब्रिक वर्क फॉर सेल्फ्स। तो कितना सेल्फ्स है? 2, 1 और 2, और सेल्फ्स का साइज दिया हुआ है यहाँ पे 1 मीटर गुना 1.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद सेल्फ्स के ऊपर भी लिंटल होगा, यहाँ पे भी ओपनिंग एक तरफ से हो गया तो इसके ऊपर भी लिंटल होगा। तो लिंटल का लेंथ जो हो जाएगा, सेल्फ का विड्थ जितना है, विड्थ कितना है? 1 मीटर प्लस 0.15 इधर प्लस 0.15 इधर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेल्फ्स के ऊपर जो लिंटल है उसका भी लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो बियरिंग लेना है वाल के ऊपर, विड्थ के बाद 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, जितना तरह का डिडक्शन था हम लोग कंसीडर कर लिए, अब सभी को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं हम लोग मेजरमेंट बुक में। आइए परफॉर्म करते हैं। जो 5वां आइटम है, 5वां आइटम क्या है? ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क। सबसे पहले लॉन्ग वाल। लॉन्ग वाल कैसे निकलेगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि 10.6
प्लस विड्थ ऑफ आइटम। विड्थ ऑफ आइटम सुपर स्ट्रक्चर का जो विड्थ है वो 30 सेंटीमीटर का है। ये सुपर स्ट्रक्चर का ही ये प्लान था, सी लेवल से जो काटा गया था, सी लेवल से, तो सुपर स्ट्रक्चर का ही विड्थ कटेगा, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में जो विड्थ लग रहा है वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा का ही है। तो लेंथ लॉन्ग वॉल का कैसे निकलेगा, 10.6 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 10.6 प्लस विड्थ ऑफ आइटम 0.3 यानी 10.9। ये नंबर हो गया 2, लेंथ हो गया 10.9, विड्थ हो गया विड्थ 0.3, हाइट हो गया सुपर स्ट्रक्चर का 2.10। ये क्वांटिटी निकल गया। क्लियर। अब शॉर्ट वॉल 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर। अब इसका जो लेंथ निकलेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 विड्थ ऑफ आइटम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6.3 माइनस 1 विड्थ यानी कि 0.3। आइटम का विड्थ कितना है 0.3, 6.3 माइनस 0.3 सिंपली 6 मीटर निकला लेंथ 6 मीटर। आइटम का विड्थ 0.3, हाइट 2.10 नहीं है, 4.20 है सुपर स्ट्रक्चर का सीलिंग हाइट तक 4.20 ये जो हाइट है 2.10 तो गेट तक का हाइट था, 4.20 ये पूरा हाइट है, ठीक है। तो पूरे में सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो ये आपको क्वांटिटी जो निकला पूरे को सॉलिड जब माने तब ये क्वांटिटी निकला। लेकिन बहुत जगह होल भी है, विंडो है, डोर है, एक तरह से क्या है ओपनिंग भी है, तो ओपनिंग के लिए डिडक्शन भी करना पड़ेगा। पहले इसका क्वांटिटी निकालने 2 × 10.9 इंटू 0.3 इंटू 4.20 ये आता है 27.468, ठीक है। अब शॉर्ट वाला क्वांटिटी 3 × 6 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 4.20 ये 22.68 ये क्वांटिटी निकला जब सबको सॉलिड माने। अब डिडक्शन करना पड़ेगा, बहुत तरह का डिडक्शन है, डिडक्शन है इसमें भी पहला दीजिए फॉर डोर्स के लिए कितना डोर है, 2 डोर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो 2 नंबर ऑफ डोर्स नंबर में हो जाएगा। ये माइनस वाला सब आइटम है, नेगेटिव है ये, तो 2 नंबर हो गया। जो डोर का साइज़ है वो 1.2 विड्थ हो गया और हाइट 2.1, 1.2 हाइट 2.1 और विड्थ जो लेंगे आप इसको जब सॉलिड माने तो कितना विड्थ लिए थे 0.3, तो डिडक्शन भी जो करेंगे तो कितना विड्थ लेंगे 0.3। जितना एक्स्ट्रा आप ले चुके हैं माइनस भी उसी को करना पड़ेगा, यानी कि विड्थ भी जितना ये विड्थ वाले आइटम में आएगा 0.3 और हाइट वाले आइटम में आएगा 2.10, ठीक है। इस तरह से डिडक्शन हो गया। ये हाइट वाला आइटम था, जो डोर का हाइट होगा 2.1 इस कॉलम में आएगा। विड्थ जो होगा डिडक्शन का, जो सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पे सॉलिड मान के जितना विड्थ लिए थे उतना ही विड्थ डिडक्ट भी होगा। तो इसको कैलकुलेट करें 2 × 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1 ये क्वांटिटी आता है 1.512 ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में। उसके बाद डिडक्शन फॉर दूसरा फॉर विंडो कितना है 4 नंबर है विंडो का। फिगर से देखिए 1 2 3 4 नंबर है विंडो का साइज जो है 1 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर ऊंचा, ठीक है। 4 नंबर हो गया। लेंथ 1 मीटर, जो डिडक्शन में चौड़ाई हुआ 0.3, हाइट 1.5, 4 इंटू 0.3 इंटू 1.5 ये आता है 1.8, ये भी नेगेटिव साइन के साथ 1.80 मीटर क्यूब। अब तीसरा है डिडक्शन फॉर सेल्फ्स, जो रेक है वो रेक का डिडक्शन, ठीक है। तो रेक का जो रेक पूरे में ओपनिंग नहीं है, ठीक है। तो जैसे 300 mm का वाल है, 30 सेंटीमीटर का वाल है, तो 2/3 डेप्थ तक ये रहता है, रेक रहता है। 30 सेंटीमीटर का है तो 20 सेंटीमीटर तक ही ब्रिक वर्क ये खोखला होगा, बाकी ये इधर ब्रिक रहेगा। 10 सेंटीमीटर में ब्रिक रहेगा लेकिन 20 सेंटीमीटर ये खोखला हो चुका होगा। यहाँ पे रेक प्रोवाइड किए हैं तो यहाँ पे ब्रिक वर्क
20 सेंटीमीटर सिर्फ चौड़ाई में ब्रिक वर्क नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टोटल 30 सेंटीमीटर आर पार, तब तो ये विंडो बन जाएगा। रेक है तो रेक में पूरा ओपनिंग नहीं करते हैं, पूरे विड्थ का 2/3 यानी कि ये 30 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर तक डेप्थ तक ही हम लोग क्या किए, रेक बनाने के लिए ब्रिक वर्क को वहाँ पे हटाए, ठीक है। तो इसमें जो विड्थ लेंगे 0.3 नहीं लेके 0.2 लेंगे, 20 सेंटीमीटर। जो इसका डायमेंशन है लेंथ और हाइट का यहाँ पे दिया हुआ है 1 मीटर और 1.5 मीटर, और नंबर जो हो जाएगा वो फिगर से पता चला, 2 रेक है, लेंथ हो गया 1 मीटर, हाइट हो गया 1.5 मीटर, और जो विड्थ लेंगे वो 0.2 मीटर। नेगेटिव में ये भी होगा 2 × 0.2 × 1.5, ये हो गया 0.6 माइनस साइन के साथ 0.6, सब माइनस साइन के साथ ही 0.6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब तो ये डोर, विंडो, सेल्फ्स सारे रेक, डोर और विंडो के लिए डिडक्शन हो गया। लेकिन सभी ओपनिंग के ऊपर जहाँ जहाँ इस तरह का वर्क किया गया है सबके ऊपर, चूँकि ऊपर अब ब्रिक वर्क है तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक लिंटल देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग में भी और क्वेश्चन में भी दे रखा है कि डोर विंडो के ऊपर लिंटल देना है, ठीक है। लिंटल का जो थिकनेस होगा वो 15 सेंटीमीटर है और बियरिंग जो है ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे डिडक्शन फॉर लिंटल, चौथा आइटम हो गया, यहाँ पे लिखिए चौथा फॉर लिंटल। लिंटल किसके ऊपर, ओवर डोर। अब डोर के ऊपर भी लिंटल है, विंडो के ऊपर भी लिंटल है, तो सबको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। डोर के ऊपर जो लिंटल है, डोर कितना है 2, लेंथ जो हो जाएगा वो लिंटल का जितना चौड़ा डोर है प्लस 15 सेंटीमीटर बियरिंग इधर प्लस 15 सेंटीमीटर बियरिंग इधर, हम लोग निकाले थे, कितना आया था 1.5 मीटर लेंथ हो गया, 1.5 मीटर जो विड्थ होगा वो पूरे विड्थ में लिंटल लगेगा, जितना चौड़ा ये सुपर स्ट्रक्चर का थिकनेस है उतना चौड़ा लिंटल भी लगेगा, यानी कि 0.3 विड्थ और थिकनेस 0.15, 15 सेंटीमीटर थिकनेस लिए। 2 × 1.5 × 0.3 × 0.15, ये आता है क्वांटिटी 0.135 माइनस 0.135, क्लियर। अब उसके बाद पांचवा आइटम फॉर लिंटल ओवर विंडो। विंडो के ऊपर, विंडो कितना है 4 है। अब लेंथ ऑफ द जो लिंटल ओवर विंडो निकालना पड़ेगा। विंडो का क्लियर ओपनिंग 1 मीटर का था, 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर उधर, यानी कि 1.3 लेंथ हो गया, 1.3 विड्थ 0.3, थिकनेस ऑफ द लिंटल 0.15, ये माइनस वाला आइटम है। 4 × 1.3 × 0.3 × 0.15, ये आता है -0.234, क्लियर। अब सेल्फ्स के ऊपर भी लिंटल देना पड़ेगा, लिंटल ओवर सेल्फ्स, ठीक है। तो 2 नंबर है, जो लेंथ हो जाएगा सेल्फ का जितना लेंथ है 1 मीटर, 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर उधर, 1.3 विड्थ जो हो गया वो 0.3। चूँकि विड्थ सेल्फ्स का जो है वो 0.2 ही है, लेकिन लिंटल जो देंगे पूरे विड्थ में हम लोग दे देते हैं, ठीक है। वैसे तो पूरा बैंड लिंटल अगर देना पड़े तो पूरा जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ ओपनिंग नहीं है वहाँ भी लिंटल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ओपन लिंटल है, जहाँ पे ओपनिंग है वहीं पे लिंटल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जैसे लिंटल दिए तो पूरे विड्थ में 30 सेंटीमीटर की विड्थ में हम लोग लिंटल दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो थिकनेस हो जाएगा, विड्थ जो हो जाएगा वो 0.3 और हाइट जो है थिकनेस जो है 0.15 है। 2 × 1.3 × 0.3 × 0.15, 0.117, ठीक। इस अब सब जितना ये भी माइनस साइन के साथ होगा, जितना माइनस साइन वाला है सबको एक जगह, डिडक्शन सबको एक जगह, और प्लस साइन वाला है इसको एक जगह। अब इस दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दीजिए, फाइनल नेट क्वांटिटी पता चल जाएगा। नेट क्वांटिटी इसको जोड़ना है और इसमें ये सबको, ये जितना डिडक्शन वाला आइटम है इसको घटाना है। नेट क्वांटिटी सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क लगा है, नेट कितना क्वांटिटी हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसी तरह से बहुत सारा आइटम हो सकता है, इसमें अब दे सकता है कि ऊपर जो ये काम किया गया, आरसीसी किया गया, स्लैब का भी क्वांटिटी निकालिए, ठीक है। ट्रेसिंग किया गया है, ऊपर ब्लॉकिंग कोर्स दिया गया हुआ है, लाइम ट्रेसिंग किया है, लाइम कंक्रीट टेरेस ओवर आरसीसी,
इसका क्वांटिटी निकालने बोले वो भी निकाल सकते हैं। फ्लोरिंग, यहाँ इसके अंदर फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग का अगर लाइम कंक्रीट ऊपर 7.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग किया गया है, ठीक है, तो इसका क्वांटिटी निकालने बोले तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है। आप लोग अगर निकालने बोला जाए आगे के क्वेश्चन में तो वो भी इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से आप पूरे एक बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाने में एलिजिबल हो जाएंगे, जब और भी बाकी क्वांटिटी जो बचा खुचा है उसको निकाल पाएँ। और भी वर्क बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे RCC का एक आइटम आता, कोई भी जैसे 5वां और 6ठा 7वां नंबर देता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द RCC वर्क इन लिंटल। अब RCC वर्क लिंटल में जहाँ जहाँ लिंटल है वहाँ पे RCC वर्क करना पड़ेगा। तो RCC एक आइटम, जहाँ पे जितना डिडक्शन में हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी निकाले हैं, सेम क्वांटिटी वहाँ पे कंसीडर हो जाता RCC वर्क में, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा आइटम और भी रह सकता है। स्टेयर अगर प्रोवाइडेड है तो स्टेयर के लिए भी RCC वर्क, चाहे जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, जिस भी आइटम में आएगा, ब्रिक वर्क का है तो ब्रिक वर्क में कंसीडर होता है स्टेयर। तो इस तरह से कंप्लीट आप बिल्डिंग का एस्टिमेट धीरे धीरे निकालने में आप एलिजिबल हो जाएंगे।